दिल बड़ा दुखा हुआ है। और सर जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं तो हर फोरम पर ये गुफ्तगू करता हूं। जब आपकी टीम सेलेक्ट हुई थी उस वक्त ही मैंने ये गुफ्तगू की थी। जब आपको एशिया में बदतरीन कारकर्दगी का सामना करना पड़ा था उस वक्त ही मैंने गुफ्तगू की थी। आप यकीन करें, जब आप T20 का फाइनल इंग्लैंड के हाथों हारे थे, मैंने उस वक्त कहा था कि हमारी टीम डिजर्विंग नहीं है और अगर ये फाइनल में पहुंच जाती है तो हमारी सारी जितनी भी लूज पोल्स है ना, उस पर पानी फिर जाएगा, वो हट जाएंगी, खामियां सारी हट जाएंगी। सर अगर आप इजाजत दें अब्बास शबीर साहब, ये हारिस रऊफ तो हमारा विकेट टेकिंग बॉलर है, ये रन्स गिविंग बॉलर कैसे बन गया? सर ये डिकॉक ने अभी तक की मैचेस में 591 रन्स बनाए और 48 साल की हिस्ट्री के अंदर हारिस रऊफ वो पहले बॉलर हैं जिन्होंने 533 रन दिए हैं। मैंने आपको हमारी ट्रांसमिशन की क्लिप्स निकालने मैंने आपको कहा था ये जीरो है। इमामुल हक का मैंने आपको कहा था जीरो में। इंडिया में बैठ के ये चीज असेस कर रहा था कि इस टीम की बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। ये जो साहब मोहतरम आपने जिनके दावों की चलाई है, हमने इनको बड़ा सपोर्ट किया क्योंकि ये वहां पर वर्ल्ड कप खेल रहे थे और हमारा काम था कि हम अपनी टीम को अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। लेकिन ये जब दावे कर रहे थे उसके बाद दाव पेच चल रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफों के हवाले से। आपको पता है ना, वर्ल्ड कप में ये इशू सैलरियों का भी आ गया। इनके दिमाग ही किसी और तरफ से, वो इमाम की शादी है, उनका दिमाग मेरा ख्याल है साड़ियां ले लो, ये शॉपिंग कर लो। ये बाबर आजम भी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। ये चीजें अच्छी लगती हैं जब आप विनिंग पोजीशन में हो, जब आप टूर्नामेंट में विन कर रहे हो। ये सब अच्छा मायूस पूरी कौम को आप करके तो आप ये चीजें करते हैं, इससे आपके एटीट्यूड का पता चलता है कि आपका जो एटीट्यूड है टूवर्ड वर्ल्ड कप ये सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। आप फिल्मों की तरफ वहां पे जिद्द कर रहे हैं कि हमें मूवी लेके जाएं, सिनेमा में फिल्में दिखाएं। आप टूर्नामेंट के उसमें पहुंचे हुए हैं कि आपको तो दुआ करनी चाहिए बैठकर। आपको आज आप देख लें कि आज जो बॉडी लैंग्वेज थी प्लेयर्स की, अब वर्ल्ड कप से अब बाहर हो गए, लेकिन उनके जो चेहरे थे उसमें किसी किस्म की कोई मुझे वो नजर नहीं आ रही थी कि हम सीखना चाहते हैं, हमें मायूसी हुई है। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी परफॉर्मेंस। बाबर आजम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई कप्तानी में गलती नहीं थी, ना मैंने उसका प्रेशर लिया। सर ये जो कंडीशंस है ना, यहां पर डिकॉक गालिबन 2 से 3 सेंचुरियां तो मार चुका है। इसके अलावा में अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आप देखें, उनके पास नामसाइद हालात हैं, उनके पास इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं है, उनके पास अच्छे ग्राउंड्स नहीं है। उनकी बैटिंग टेक्निक चेक करें सर, वो बल्ला नहीं घुमा रहे थे, वो बाकायदा चेस कर रहे हैं। तो पता चल रहा है कि यार ये चेस कर रहे हैं। बाबर आजम ने अगर पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेंचुरी नहीं मारी तो फिर सर नंबर 1 का मैं क्या करूं? मुझे बताएं कहां लेके जाऊं नंबर 1? आप अपनी क्रिकेट हिस्ट्री देखें कि जो हमारे लेजेंड्स थे, जिसमें वसीम अकरम, वकार, यूनुस, मुश्ताक, सकलैन, जावेद मियांदाद, जिसका नाम ले आप लेते जाएं, जब वो एक मैच इस तरह हार जाते थे तो वो कितने मायूस होते थे, रो रहे होते थे। लेकिन अब ये चीज बिल्कुल भी नहीं हमें इस टीम के अंदर नजर आ रही। फिर हारिस रऊफ को आपने एक PSL से उठाकर आप बहुत सारे लोगों को आपने बेंच पे बिठा दिया, अपनी जिद करके आप उसको खिला रहे हैं, आप अपनी जिद करके इमामुल हक को खिला रहे हैं, आप अपनी जिद कर रहे हैं टीम सिलेक्शन में भी कि मुझे ये टीम दे, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। आपने कौन सा ग्राउंड में जवाब दे दिया? आपने इतने इजी मैच हमने देखे, हमें इतनी मायूसी हुई। अफगानिस्तान का मैच मैंने विटनेस किया, मीडिया बॉक्स में थे, हमें मायूसी हुई परफॉर्मेंस से। ऑस्ट्रेलिया वाला, जितने मैचेस जो हम हारे हैं हमारी मौजूदगी में हारे। एक मैच इन्होंने न्यूजीलैंड से जीता है, वो भी बारिश की वजह से जीता। सर वो 25 ओवर्स में 200 रन बन गए थे, लेकिन अगले 25 ओवर में 200 रन बनना 90% इम्पॉसिबल था। परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करें, आप इस फॉर्म से माफी मांगे, आप एक्सेप्ट करें कि हमारे से। सर माफी किस चीज की मांगेंगे जब आपको लगेगा कि आपने गलती की है? एक बंदा कह रहा है कि मैंने कप्तानी सही की है और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, तो माफी किस चीज की मांगेगा? सही काम करने की माफी मांगेगा। और आप वहां से कुछ अपनी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे। अपने जो यहाँ पर स्लीपर सेल्स है उनको बोर्ड के ऊपर चढ़ाई करने का कह रहे हैं कि बोर्ड के ऊपर चढ़ाई करें। आपने जो प्रेस रिलीज उस दिन PCB ने दी थी कि वो बाबर आजम को और टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जस्ट सपोर्ट था, उसको भी यहाँ पर लोगों ने एंगल कर लिया क्योंकि बाबर आजम को इस हद तक हम ले गए थे। अभी देखिए, अभी कैप्टनसी के ऊपर मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ कि अभी फ्यूचर के अंदर वनडेज कोई भी नहीं है। अब हमने टेस्ट के लिए जाना है T20 में, तो इसलिए अभी बाबर आजम की वनडे की कप्तानी दूर की बात है। अभी जो ये वर्ल्ड कप में करके आए हैं, जो इन्होंने रिजल्ट दिए हैं वहां पर फॉर्म को, पाकिस्तान क्रिकेट को, उसके ऊपर इनको जवाब भी होना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि जो ये सेलेक्ट करके टीम गए थे वो गलत। मैंने एक चीज बड़ी दिलचस्प पढ़ी, हमारे एक एक्स क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया बाबर आजम को। मैं जो पढ़ रहा था, मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी नहीं, लेकिन किसी ने कोट की हुई थी। उन्होंने काशिफ भाई ये मशवरा दिया कि क्रिकेट बोर्ड के पास अभी इख्तियारात नहीं है, ये डे टू डे अफेयर चला रहा है।
तो ये बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटा सकता। तो बाबर आजम साहब, आपने कप्तानी छोड़नी नहीं है। सर मुझे समझ नहीं आता, मैं गलत माशरे में आ गया हूं या लोग गलत तरीके से सोचने लग गए। वो भाई पीसीबी हटाए ना हटाए, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही तो आपने रिजाइन करना है काशिफ भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।